हाय डेवलपर्स, मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 5। तो आइए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे पहली जो सीरीज है अगर आपने नहीं देखी है, जैसे पीएचपी, माइस्क्वेल या फिर जावास्क्रिप्ट की, तो आप उसको जाकर ज़रूर चेक कर सकते हैं। जो भी प्लेलिस्ट की लिंक होगी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप हमारी वेबसाइट जो कि programmingpath.in है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं और अधिक इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी के लिए। उसकी भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक, तो आप वहां जाकर के भी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, alternative to component did mount, component did update and component will unmount in functional component। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे रिएक्ट जिसमें दो टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है क्लास कंपोनेंट और दूसरा होता है फंक्शन कंपोनेंट। ठीक, और जो हमारे लाइफ साइकिल्स मेथड होते हैं वो जनरली हमारे क्लास कंपोनेंट में ही यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें कुछ स्टेज होते हैं, मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो क्लास कंपोनेंट है उसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला माउंटिंग, दूसरा अपडेटिंग और तीसरा अनमाउंटिंग। और उसमें भी कुछ सब स्टेज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट, इन तीनों का फंक्शन कंपोनेंट में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट नाम का एक हुक होता है जो कि फंक्शन कंपोनेंट में यूज किया जाता है, और आप कह सकते हैं कि यूज इफेक्ट इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। जो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं कंपोनेंट डिड माउंट या फिर कंपोनेंट डिड अपडेट या कंपोनेंट विल अनमाउंट से, वो सारा काम केवल एक ही हुक कर देता है जो कि है यूज इफेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा रिएक्ट जेएस है वो इस समय ज़्यादा प्रेफर कर रहा है फंक्शन कंपोनेंट को यूज करने के लिए, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट में सिंटैक्स भी काफ़ी कम हो गए हैं और इसको लर्न करना भी ज़्यादा इजी है, और इसमें डेवलपमेंट भी ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को काफ़ी कम कोडिंग लिखनी पड़ती है किसी कंपोनेंट को परफॉर्म कराने के लिए। इसलिए रिएक्ट जेएस फंक्शन कंपोनेंट को इस समय ज़्यादा रिकमेंड कर रहा है और ज़्यादा उसको फोर्स भी कर रहा है कि आपको फंक्शन कंपोनेंट को ही यूज करना चाहिए। ठीक है, आ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाई इज यूज स्टेट नॉट नेम क्रिएट स्टेट इंस्टेड। मतलब कि जैसा हम लोग जानते हैं कि फंक्शन कंपोनेंट में हम लोग यूज स्टेट का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि हम लोग यूज स्टेट ही क्यों बोलते हैं, उसको हम लोग उसको क्रिएट स्टेट क्यों नहीं बोलते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन वैसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर इसको यूज स्टेट क्यों बोलते हैं, आखिर इसको क्रिएट स्टेट क्यों नहीं बोलते हैं। ठीक, तो जब भी हम लोग यूज स्टेट को यूज करते हैं तो यूज स्टेट क्या करता है कि ये फर्स्ट टाइम जब भी रेंडर करता है तो ये कंपोनेंट को क्रिएट करता है। ठीक, लेकिन उसके बाद जब भी ये रेंडर होता है तो ये कंपोनेंट को अब क्रिएट नहीं करता, ये बस कंपोनेंट की जो करंट वैल्यू होती है ये उसको यूज करता है। ठीक है, बस इसी वजह से इसको हम लोग यूज स्टेट कहते हैं, ना कि क्रिएट स्टेट। ठीक, क्योंकि अगर हम लोग इसको क्रिएट स्टेट बोलेंगे तो डेवलपर के माइंड में ये जाएगा कि हमारा जो स्टेट है वो हर बार एक नया क्रिएट हो रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये केवल एक ही बार क्रिएट होता है, उसके बाद वो हमेशा उसकी करंट वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, या फिर करंट वैल्यू को ही यूज करता है। बस इसी वजह से हम लोग यूज स्टेट को यूज स्टेट ही कहते हैं, ना कि क्रिएट स्टेट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड आई डू टू ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस बाय स्किपिंग इफेक्ट मीन्स यूज इफेक्ट। मतलब जो हम लोग यूज इफेक्ट नाम का जो हुक यूज करते हैं, इसकी हम लोग परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो
इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सिंपल हम लोग एक ब्लैंक एरे पास कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हमारा ये यूज इफेक्ट है। यूज इफेक्ट में हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक एरे, या फिर हम लोग ये भी पास कर सकते हैं कि जो भी हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल में जब तक कोई भी चेंजेस ना हो तब तक हमारा जो इफेक्ट है या फिर जो भी हमारा कंपोनेंट है वो री रेंडर ना हो। तो इसकी वजह से हम लोग जो मेरा कंपोनेंट है या फिर जो मेरा परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास एक ये आपने देखा कि डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल में यहाँ पे क्या कर रहा है, काउंट को प्रिंट कर रहा है। अब सपोज हमारा जो पहले वैल्यू थी वो थी, जब मतलब पहली बार हमारा कंपोनेंट जब री रेंडर किया तो उसमें पहली वैल्यू क्या थी, 5 थी। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा फिर से वो री रेंडर किया तो उसमें वैल्यू क्या हो गई, फिर से हमारी वैल्यू 5 हो गई। अब हुआ क्या कि दोनों वैल्यू तो मेरी सेम है, 5 पिछली वैल्यू भी मेरी 5 थी, ये भी मेरी वैल्यू 5 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग इसको मतलब कि यूज इफेक्ट में अगर हम लोग ब्लैंक एरे पास ना करें या फिर हम लोग काउंट को पास ना करें, जैसे हमने यहाँ पे काउंट को पास किया है, अगर हम लोग ये चीज नहीं करेंगे तो हमारा कंपोनेंट क्या होगा, वो फिर से री रेंडर हो जाएगा। क्योंकि उसको ये नहीं पता है, हमने उसको ये नहीं बताया कि आपको कब री रेंडर होना है। वो हर बार री रेंडर होगा, चाहे हमारी प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू सेम ही क्यों ना हो, वो हर बार री रेंडर होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे काउंट पास कर देते हैं या फिर ब्लैंक एरे पास कर देंगे, ठीक, तो अब पहले ये समझते हैं कि ब्लैंक एरे में क्या फर्क पड़ता है। अगर हम लोग यहाँ पे ब्लैंक एरे पास कर देंगे तो इन दोनों की वैल्यू को चेक करेगा, और अगर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो वो क्या करेगा, जो भी री रेंडर होने वाला रहेगा वो री रेंडर नहीं होगा। इससे क्या होगा, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पे काउंट पास कर देंगे तो काउंट में ये क्या करता है, ये चेक करेगा कि जब तक मेरा काउंट, सपोज करिए अभी यहाँ पे एक मेरा काउंट है, सपोज करो कि आप यहाँ पे एक मेरा कोई और भी वैल्यू होता, जैसे कि रिजल्ट। ठीक है, सपोज करो जैसे यहाँ पे मेरा काउंट है, एक और यहाँ पे होता है वेरिएबल रिजल्ट। अब मेरे पास क्या हो गए, दो वेरिएबल हो गए। अब हो क्या रहा है कि फर्स्ट टाइम जब मेरा कंपोनेंट री रेंडर किया या फिर रेंडर किया तो मेरा काउंट भी चेंज हुआ और रिजल्ट भी चेंज हुआ। उस समय क्या होगा, मेरा ये जो यूज इफेक्ट है वो री रेंडर करेगा और हमें एक अपडेटेड वैल्यू दे देगा। क्लियर यहाँ तक। अब सेकेंड टाइम क्या हो रहा है कि जब मेरा फिर से कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो उस केस में क्या हुआ, मेरा जो काउंट की वैल्यू वो चेंज नहीं हुई। ठीक, लेकिन जो मेरा रिजल्ट की वैल्यू है वो चेंज हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इफेक्ट है मेरा, ये बताएगा कि जब तक मेरा काउंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक मैं री रेंडर नहीं होऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ये बता दिया कि जब तक काउंट की वैल्यू चेंज ना हो आपको री रेंडर नहीं होना है। रिजल्ट में चाहे कितनी भी वैल्यू चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक काउंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी मेरा यूज इफेक्ट री रेंडर नहीं होगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जब तक कोई मेरा पर्टिकुलर वेरिएबल अपडेट ना हो तब तक मेरा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर ना हो, उस केस में हम लोग यहाँ पे वो वेरिएबल पास कर देंगे। तो वो क्या करेगा, जब तक वो वेरिएबल चेंज नहीं होगा हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम ब्लैंक पास कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो कंपोनेंट है वो केवल एक ही बार री रेंडर होगा अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो अगर वैल्यू सेम नहीं होगी तो वो री रेंडर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हमने जब देखा था तो 5 = 5 था, तो मेरा कंपोनेंट जो था वो री रेंडर नहीं हुआ। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जांपल में देखें, सपोज कीजिए मेरा पहली वैल्यू 5 थी और दूसरी वैल्यू हमारी 6 हो गई। ठीक, अब हुआ क्या कि 5 ≠ 6, उस केस में क्या होगा कि जो भी हमारा कंपोनेंट रहेगा वो फिर से री रेंडर होगा। ठीक है, तो इस वजह मतलब यूज इफेक्ट में हम लोग इस तरीके से ब्लैंक एरे पास करके या फिर वेरिएबल पास करके हम लोग अपने जो भी परफॉर्मेंस है कंपोनेंट का वो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।